नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत है आप सभी का अपने पेज शेयर देखो पर। तो जैसा कि हम लोगों ने अपने संडे निफ्टी एनालिसिस में बताया था कि मार्केट को अभी नीचे ही जाना है और मार्केट ने जो अपने लेवल बना रखे हैं 16,400 और 16,500 के, ये इसी के पास से घूम के वापस जाएगा। अगर ये इन लेवल्स को ब्रेक करता है तो हम लोग इसे लॉन्ग करेंगे। और मैंने आप लोगों को एक मंडे के लिए ट्रेड भी दी थी, जो ट्रेड ये ट्रेंड लाइन वाली थी। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते ही अगर मार्केट नीचे आता है तो मैं पुट बाय या निफ्टी को शॉर्ट करूंगा और उसमें अपना ट्रेलिंग से टारगेट बुक करूंगा। तो अभी जैसा कि आप लोगों देख रहे हो कि मार्केट ने वही करा। मार्केट ने अपना यहाँ से एक गैप अप ओपन करके ऊपर का मोमेंटम स्टार्ट रखा और अपने 14,400 16,400 सॉरी 16,400 के लेवल्स पे आते ही मार्केट ने दोबारा से यहाँ पे एक अपना कैंडल स्टिक का पैटर्न बनाया, जिससे वो वापस से नीचे आया और नीचे आने के बाद उसने ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक डाउन दिया और ब्रेक डाउन देने से उसने अच्छा खासा एक फॉल यहाँ पे हमें दिया। अब यहाँ पे जो लोगों ने ट्रेड करा होगा वो आराम से इसका यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल गए होंगे आराम से। 1:4 1:5 का रेशियो हमें मिल चुका था यहाँ पे, अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से देखा जाए तो। और फिर जो उसने आज का मूवमेंट करा, आज के मूवमेंट में अगर दिखाऊं तो आज के मूवमेंट में भी उसने सेम एक ट्रेंड लाइन ऐसे बनाई और ट्रेंड लाइन बनाने के बाद यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दिया और ब्रेकडाउन देने के बाद उसने भी हमें टारगेट अच्छा खासा दे दिया। लेकिन आज की कैंडल पे मैंने ट्रेड नहीं करा क्योंकि ये कैंडल बहुत बड़ी थी और बड़ी होने के साथ साथ इसका स्टॉप लॉस भी बड़ा था, तो मैंने ये ट्रेड नहीं ली है। लेकिन एक सेटअप ये भी था, लेकिन मेरे रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ये ट्रेड मेरे लिए नहीं थी। और बाकी जैसा अब एक मैं आपको दिखाऊं कि आने वाले टाइम में या कल के लिए निफ्टी क्या कर सकता है। तो इसमें अगर थोड़ा ये लॉन्ग देखा जाए, इसने अपनी ये ट्रेंड लाइन यहां से ये बना रखी है। इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया था। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे इसने ब्रेक करके अच्छा मोमेंटम ऊपर का दिया, ऊपर का देने के बाद वापस से नीचे आ रहा है। तो या तो हो सकता है ये यहाँ पे अपनी इस ट्रेंड लाइन को वापस से रिटेस्ट करके और यहीं से वापस ऊपर चला जाए। और अगर इसने इस ट्रेंड लाइन को भी नीचे ब्रेकडाउन दे दिया और देने के बाद वापस से अपने इन 15,750 वाले लेवल्स को ब्रेक करा तो मार्केट अल्टीमेटली नीचे ही रहेगा और यहाँ से सपोर्ट लेके अगर ये ऊपर जाता है तो कह सकते हैं कि इसका एक ट्रिपल बॉटम बन चुका है और मार्केट यहाँ से निकालने की तैयारी में है। लेकिन निकालने की तैयारी में भी वो उसकी कंफर्मेशन तब हमें मिलेगी जब ये कंफर्म हमें यहाँ से 16,500 के ऊपर एक बड़ी कैंडल के साथ क्लोज मिलता है, या तो 1 डे पे या 1 आवर या 2 आवर्स की कैंडल पे हमें क्लोज मिलता है, वो भी ग्रीन कैंडल से। और उसी के बाद हम इसे लॉन्ग कर सकते हैं। अभी कल के लिए जो मेरा ट्रेड है, कल के लिए ट्रेड अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा यही ट्रेड रहेगा। अभी इस रेंज में मेरे को कुछ नहीं करना है और जब मार्केट अपनी या तो इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाने लगे या यहाँ से नीचे को ब्रेक करने लगे, तब जाके मैं कोई अगर यहाँ से नीचे जाता है तो मैं इसमें पुट की पोजीशन बनाऊंगा और अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो इसमें कॉल की पोजीशन बनेगी या बाइंग की पोजीशन बनेगी। लेकिन सिर्फ ये छोटे टारगेट के लिए, इंट्राडे के लिए अगर आप लोगों को स्विंग लेना है तो स्विंग के लिए अभी हमें कोई ट्रेड नहीं लेनी है, किसी भी तरह से हमें कोई ट्रेड नहीं लेनी है स्विंग के लिए। और अगर आपको एसडीएक्स दिखाया जाए तो एसडीएक्स अभी 10 माइनस में चल रहा है। बाकी कल सुबह पता लगेगा मार्केट कितने गैप डाउन या गैप अप से खुलता है। लेकिन अभी मार्केट की हालत को देख के ये लगता है कि अभी मार्केट थोड़ा रेंज मोड में रह के फिर थोड़े बिग मूव देगा। बिग मूव देने के लिए या तो मार्केट यहाँ बिल्कुल बॉटम में होगा या फिर बिल्कुल टॉप पे होगा। बीच में मार्केट का कोई भी बिग मूव नहीं आएगा और आया तो गैप अप या गैप डाउन के साथ आएगा। सेम बैंक निफ्टी ने करा है, बैंक निफ्टी का भी सेम यही हुआ है। बैंक निफ्टी ने भी अपनी ट्रेड हमें ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे दी थी, जो कि मैंने आपको बताया था अपने निफ्टी एनालिसिस में। ये उसने यहाँ पे हमें ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद एक टारगेट भी हमें दिया, टारगेट देने के बाद आज मार्केट सिर्फ एक रेंज में रहा है, बाकी इसने कुछ नहीं करा है। और सेम व्यू मेरा बैंक निफ्टी के लिए भी यही है जो मैंने निफ्टी के लिए भी बताया। अगर ये अपने लेवल्स को ऊपर ब्रेक करेगा तो ये 35,200 के ऊपर जब मेरे को मिलेगा तभी मैं इसे लॉन्ग करूंगा और नीचे जाने के लिए इसे अपना ये 33,000 वाला लेवल ब्रेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये गैप फिलिंग की ट्रेड इसमें से कोई भी मिलती है तो मैं गैप फिलिंग की ट्रेड में जरूर जाऊंगा इंट्राडे के लिए, लेकिन मैं कोई भी लॉन्ग पोजीशन इसमें क्रिएट नहीं करूंगा। यही व्यू कल के लिए है या आने वाले 2-3 दिन के लिए जो ट्रेड बची है इस वीक में, वो ही इसी व्यू से हमें काम करना है। बाकी ये सारी चीजें आपको एक सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ।
और ये प्राइस एक्शन के बेसिस पे सारी ट्रेड्स हैं। आप ये सब खुद से भी कर सकते हैं और खुद से भी सीख सकते हैं कि ये मैंने ऐसा क्यों बताया या ऐसा क्यों हो रहा है। इसके लिए आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको ये चीजें सिखाई जाए और आप लोग एक चार्ट को देख के रीड कर सको। धन्यवाद दोस्तों।